हेलो दोस्तों, आज हम रीजनिंग की आपके लिए अगली क्लास लेकर आए हैं। इस क्लास में हम आपको समझाएंगे कि अक्षरों के स्थानों के परिवर्तन के आधार पर कैसे लगाया जाता है। रीजनिंग में सादृश्यता चैप्टर का एक क्लास है जिसमें अक्षरों के स्थानों के परिवर्तन के आधार पर देखते हैं इन सवाल को कैसे करते हैं। पहले तो इन सवालों का मान लिख ले। 1, 5, 9, 15, 21। उसके बाद देखते हैं 21, 15, 9, 5, 1। इसको किस तरह से हल किया जाए कि इतना आ जाए। मतलब AEIOU को किस प्रकार से लिखा गया कि UOIEA आ गया इन अक्षरों को। तो इन अक्षरों को देखते हैं कि 1, 5, 9, 15, 21 यहाँ है और इन्हीं क्रम को यहाँ पर उलट दिया गया। मतलब इन अक्षरों को व्युत्क्रम में लिख दिया गया है। जैसे इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ और इसके यहाँ ऐसे लिख दिया गया है। सीधा सीधा इन शब्द को उल्ट दिया गया और यहाँ पर उसी प्रकार से कहा है कि ज्ञात करके बताइए कि यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। तो जब इसको उल्ट करके ये शब्द बना दिया गया यह शब्द, तो इस शब्द को उल्ट करके हम इस शब्द को लिख सकते हैं इस प्रकार से। जैसे MLKJI, इसको इस प्रकार से उल्ट दीजिए क्योंकि ये शब्दों को उल्टने से ही इनका उत्तर ज्ञात हो जाएगा। इनका देख लीजिए क्रम भी 9, 10, 11, 12, 13 और यहाँ क्या है 13, 12, 11, 10, 9। जिस प्रकार से इनका उत्तर ये आया उसी प्रकार से इसका उत्तर ये है। क्या है MLKJI। और अब इसका विकल्प देख लेते हैं क्या कह रहा है। अब देखते हैं कि इन चारों विकल्पों में ये अक्षर किस विकल्प में आता है। तो ना तो MLK इसमें भी नहीं आता, तो ये क्या है गलत है। MLKJI किसमें आ रहा है बी में आ रहा है, तो इसका उत्तर ये होगा। और कहीं देखते हैं MLKJI, तो MJ मतलब इसका मैच नहीं कर रहा। इसमें ML है, इसमें MN है, तो ये सीधे गलत है। क्या सही है MLKJI सही है। और दूसरा क्वेश्चन आपके पास है
क्या कर रहा है? BJCI मतलब 2 10 3 9। यहाँ क्या है? 10 2 3 9। किस प्रकार से इन सवालों को लिखा गया है पलट करके कि ये शब्द आ गए हैं, तो इसमें देखिएगा कि 10 और 2, तो 10 को आगे कर दिया गया है और 2 को पीछे। 3 को आगे कर दिया गया है, 9 को पीछे कर दिया गया है। यहाँ भी वैसे सेम रख दिया गया इसको। इन्हें दहाई को आगे, इकाई को पीछे कर दिया गया। ओ क्या कहते हैं, यहाँ पर 10 को आगे कर दिया गया और 2 को पीछे। इसी प्रकार से CX मतलब यक्स C और D, यक्स C D और W। जिस प्रकार को इन्हें उल्ट दिया गया है, ए आ गया, उसी प्रकार यक्स और C को पलट दिया गया और सेम CI की तरह D और W को रख दिया गया है। क्या है यहाँ इसका मान? 3 24 4 23। यहाँ क्या क्या गया? 24 3 4 23 वही कर। अब यहाँ ये देखते हैं कि इसका मान, ये जो आया मान इसका, ये किस विकल्प में बैठता है। तो JC ए नहीं है, मतलब JC इसका गलत है क्योंकि यहाँ XC आ रहा है। BC ये भी गलत है क्योंकि XC है, मेल नहीं है। XC यहाँ क्या? EB, ये भी गलत है। XC DW ये विकल्प है इस प्रकार से। DW XC DW क्या सही है इसका? D सही है। क्या सही है? D सही है। यहाँ पर उसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं हम। यहाँ पर
यहाँ पर हम और अगला है अक्षर। अंक का मिश्रित संबंध। क्या है? मिश्रित संबंध। एफ का 216 तो यल का क्या होगा? क्या कह रहा है? एफ का अगर 216 होता तो यल का क्या होगा? तो यहाँ पर एफ का मान क्या है? 6 है, 6। और 216 क्या है? 6 का घनमूल है। क्या है? 6 का घनमूल है। छः का घनमूल है। कैसे? 6 गुणे 6 गुणे 6, 3 बार कीजिए, 6 छक 36, 6 छक 36 और 6 क्या होगा? 6 छक 36, 6 के 36, हाथ है 3 और 6 त्रिक 18, 18 और 3 21, क्या हो गया? 216। एफ का मान अगर 216 है तो यल का मान क्या होगा? तो यल का मान होगा 12। क्या होगा इसका मान? इसका क्या है? 12। और 12 का अगर हम घनमूल निकालते हैं तो क्या होगा? 12 गुणे 12 गुणे 12, 12 बरहिम 144। क्या होगा? 144 और फिर 12 का गुणा कर दीजिए तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकन्नम 2, 1 चौके 4, 1 चौके 4, 1 एकन्नम 1। अब दोनों का जोड़ दीजिए। इसका 8 आ गया, 8 4 12 के रे 2, 4 और 2 6 7 और 1 1, कितना हो गया? 1728। इसका मान क्या है? 1728। अब इसके विकल्प देख लेते हैं। ये है इसका 1700, बी इसका है 1600, सी इसका है 1723 और डी इसका है 1728। इसका मान क्या है? 1728 है। 1728 किस विकल्प में है? ए में है? नहीं। बी में? ए भी नहीं, क्योंकि ये 1600 है। 1728 चाहिए इसमें, क्या सी में? 1730 ए भी नहीं है, इसलिए 1728 डी में है। कौन सा है? डी सही है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। और उसके बाद अगला सवाल है आपके पास। रस्ट।
96 87। इसका मान क्या होगा? तो इसका क्या है मान? 18 है। इसका क्या है? 21 है। इसका क्या है? यस 19 है। इसका क्या है? 20 है। इनका ये है, अगर इनका आप ये निकाल लीजिए, क्या है? RUST क्या कितने अक्षर है? 4 है। यहाँ कितने हैं? 4 हैं। अगर R का 9 हो गया, U का 6 हो गया, S का 8 हो गया और T का 7 हो गया, तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा? TSUR का क्या होगा? तो T का मान क्या है? 7 है। यस का मान क्या है? 8 है। यू का मान क्या है? 6 है। आर का मान क्या है? 9 है। तो इनका क्या होगा? यहाँ पर अलग लिख लेते हैं, 7 8 6 9, ये इसके मान आ गए। और इनका विकल्प क्या है? ए बी सी 78 96 78 69, क्या है? 69 76 89 76 89 और डी है 67 89। अब 78 69 आया है, इसका क्या है? 78 69 नहीं है, 96 है, इसलिए ए वाला गलत है। क्या है? 78 69 बी, बी में आया, इसलिए क्या ऑप्शन सही है? बी का सही है। 78 69 इसमें भी नहीं आया, इसलिए इसे भी गलत कर देते हैं। 78 69 क्या है? 67 87 है, मतलब ये गलत है। कौन सा सही है? 78 और 69, क्या सही है? 78 और 69। पहले जो सवाल कह रहा है उसे लगाइए, लगाने के बाद जो उत्तर आपका आ रहा है उसे मिलान कीजिए कि कौन सा उत्तर हमारा सही है, फिर उसके बाद उस पर टिक मारिए या गोली कीजिए। चलिए अब आज की सेशन ही खत्म करते हैं इन सवाल 4-5 सवालों के साथ जो भी है आपका, और अगले दिन हम आपको फिर एक नए सवालों के साथ, अच्छे सवालों के साथ और कुछ अच्छे वीडियो लेकर हाजिर होंगे। और हमारे वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर आप हमें उस फॉलो कर सकते हैं, बता सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में बताने का वो कीजिएगा। धन्यवाद।